जय हिंद दोस्तों। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के हेडलाइंस का ग्रामेटिकल रिव्यू हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पहला न्यूज़ जो बन रहा है वो है इंडिया चाइना दोनों प्रॉपर नाउन है, इसलिए वर्ब यहाँ प्लूरल लगा है। इसका मतलब समझेंगे हेडलाइन में, हैव अग्रीड, सहमत हुए हैं। किस बात के लिए? वापस लौटने के लिए। कहाँ पे वापस लौटेंगे? उसी स्थिति में वापस लौटेंगे जो 2020 के पहले की उन लोगों की पोजीशन थी, वहीं पे वापस लौटना है। कहाँ पे? ये ईस्टर्न लद्दाख के बारे में बात हो रही है। ये पूरा इन ईस्टर्न लद्दाख, यहाँ लद्दाख नाउन है, ईस्टर्न एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन और लास्ट का वर्ड देखिए नाउन है। ये हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया। ईस्टर्न लद्दाख का क्षेत्र है, वहाँ पे आर्मी का मूवमेंट अब वापस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो था 2020 के पहले, वहाँ पे लोग जाएंगे। अगला जो नेशनल न्यूज़ बना है दोस्तों कि इंडिया विल डू, ये हमारा वर्ब फ्रेज है। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को वर्ब फ्रेज कहेंगे, अगर बीच में नॉट वगैरह एडवर्ब नहीं है तब वर्ब फ्रेज है। और इंडिया के हिसाब से पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा इट्स, अगर इसको पर्सनिफाइड अगर होता कोई भी देश तो हर लगाते, सी लगाते, तो यहाँ पे पर्सनिफाइड नहीं है तो किसी भी देश के लिए इट का प्रयोग करेंगे। भारत अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा, किस बात के लिए? सुविधा प्रदान करने के लिए। फैसिलिटेट, फैसिलिटी से बना है, सुविधा प्रदान करना। कोविड-19 वैक्सीनेशंस के को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराएगा, सुविधा कराएगा। किसको? जिन्होंने मांगा है। कौन मांगे हैं? कनाडा ने इसका मांग किया है, कोविड-19 वैक्सीनेशंस का, वैक्सीन्स का, माफ़ करिएगा वैक्सीन से वैक्सीनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और यहाँ जो साउथ है दोस्तों, ये हमारा एडजेक्टिव है, साउथ बाय कनाडा। पीएम मोदी भरोसा दिलाए हैं, अश्योर मतलब भरोसा दिलाए हैं। ट्रूडे, ट्रूडे ये वहाँ के जस्टिन ट्रूडे प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन है दोनों में, काफ़ी यंग प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडे। ये दोनों काउंटर पार्ट हुए, अपने अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। अगला जो हेडलाइन है इसका रिव्यू करिए। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी जो बाइडेन से हार गए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो डोनाल्ड ट्रंप पे जो महाभियोग लगा है, इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग, महाभियोग का मुकदमा चल रहा है, ट्रायल मतलब मुकदमा हुआ यहाँ। तो महाभियोग का मुकदमा जो डोनाल्ड ट्रंप पे चल रहा है, इससे संबंधित न्यूज है। चिलिंग न्यूज़, चिल का मतलब वैसे तो ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा, लेकिन यहाँ चिलिंग का मतलब फ्राइटनिंग है। चिलिंग न्यू सिक्योरिटी वीडियोस, अभी एक बहुत ही डराने वाला वीडियो आया है जिसमें ये देखा जा सकता है, वो वीडियो में ये दिखाया गया है कि पुलिस बेगिंग, ऑन गोइंग एक्शन है कि मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं, मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। और सीनेटर्स, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लीइंग का मतलब होता है रनिंग अवे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ बेगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव है, इसके लिए आया है। यहाँ फ्लीइंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, किसको क्वालिफाई करेगा? उसको जो उसके नज़दीक है। यह सीनेटर जो भाग रहे थे, और पुलिस क्या कर रहा था? मदद की गुहार मांग रहा था। देखिए, ये फिर से वही न्यूज़ है इंडिया चाइना के बारे में कि दोनों तरफ के लोग डिसएंगेज कर रहे हैं। डिसएंगेज का मतलब होता है छोड़ना, जो पहले जो एंगेजमेंट था उससे वापस आ रहे हैं। कहाँ से? पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है, बहुत बड़ा लेक है, एकदम पानी वहाँ का ब्लू कलर का मिलेगा। पैंगोंग लेक एरिया से दोनों लोग अपना अपना जो पोजीशन जो आगे बढ़ के ऑक्युपाइड किए थे, वहाँ से वापस आ रहे हैं। चाइना ने ऐसा कहा है। अब उसके वर्ड और एक्शन मैच करते हैं नहीं करते हैं, आगे का है। चाइना ने ऐसा कहा है। यहाँ पे वर्ब पहले है, चाइना बाद में है, इसको हम कहते हैं फुल इन्वर्जन। ये फुल इन्वर्जन है। फुल इन्वर्जन हम तब करते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच बाद में रखा गया है और इसमें एक ही मेन वर्ब हो और सब्जेक्ट कोई नाउन हो। प्रोनाउन अगर होता इट, ही, सी, दे तो नहीं करते। और यहाँ वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होगा तो हम नहीं करेंगे, फिर तो नॉर्मल सीक्वेंस में रखेंगे। तो ये फुल इन्वर्सन है, फुल इन्वर्जन है।
ये देखिए पैंगोंग लेक का, पैंगोंग सो लेक टी साइलेंट रहता है, इसका व्यू देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, एक बार ज़रूर जाइएगा लद्दाख में। अगला जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो बाइडेन जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है, ये मेन वर्ब है, हैज़ ऑर्डर्ड। देख रहे हैं ना, ऐसे ही लिखना है आपको भी, कभी न्यूज़ रिपोर्टिंग करना है। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी, किसके खिलाफ, अगेंस्ट और फेवर दोनों अलग चीज़ होता है ना। तो ये अगेंस्ट म्यांमार, म्यांमार में किसी के खिलाफ, ये म्यांमार के खिलाफ ये मंजूरी दिए हैं। किसके बाद में, वहाँ पे एक मिलिट्री कू हुआ है, कू का मतलब होता है तख्ता पलट, ये जो कू है ना इसका मतलब होता है तख्ता पलट, तो तख्ता पलट कर दिया गया है मिलिट्री के द्वारा। तो ये जो बाइडेन है अमेरिका के प्रेसिडेंट, इन्होंने कुछ सैंक्शन मंजूरी दिया है, कुछ वहाँ के मिलिट्री नेताओं का जो प्रॉपर्टी है उसको सीज वगैरह करने का। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगला जो हेडलाइन है दोस्तों, इसमें है कि भीमा कोरेगांव वायलेंस, भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुआ था उस केस से संबंधित है। उसमें एक जो एक्टिविस्ट हैं, जो कार्यकर्ता जो जेल में हैं, उनका नाम है रोना विल्सन। इनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ किया गया था, वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये पैसिव में है, कंप्यूटर वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि इनके कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया था और इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्लांट कर दिया था। फाइंड्स डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस, डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिस में ये बात का पता चला है। फाइंड्स मतलब हैज़ फाउंड, तो ये जो है ये भी इन्वर्जन में बनाया हुआ है यहाँ। अब न्यूज़ थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंडिया चाइना सहमत हुए हैं पहले वाली स्थिति में वापस आने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट, भारत के लिए लिखने में आप ध्यान रखिएगा प्रोनाउन का, इट इंटेल्स यानी शुरुआत हो चुका है, क्लाइंबिंग डाउन, क्लाइंब डाउन मतलब नीचे उतरना, यानी कि बहुत ऊपर वाले मतलब पोजीशन में भारत बैठा हुआ था, बहुत ही लाभदायी पोजीशन, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस का मतलब प्रॉफिटेबल, लाभदायी पोजीशन में भारत था। और वी हैव टेकन, देख रहे हैं कैसे लिखा जा रहा है, वी के अनुसार वर्ब लग रहा है, वर्ब वी लगा, हैव लगा, टेकन है तो वी के अनुसार प्लूरल वर्ब और हैव के अनुसार वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो हम लोगों ने साउदर्न साइड में जो एक लाभदायी पोजीशन पे बैठे हुए थे पैंगोंग शो के पास, वहाँ से हम लोग नीचे उतरना शुरू कर चुके हैं। सेज ऑफिशियल, ये फुल इन्वर्जन में अधिकारी ने ये बात बताया है। अब यहाँ देखिए सेकेंड लाइन, चाइना एंड इंडिया, देख रहे हैं प्लूरल है, चाइना एंड इंडिया दो हो गया संख्या में, तो वर्ब उसी हिसाब से लगा और इस वर्ब के हिसाब से आगे मेन वर्ब लगा। चाइना और भारत सहमत हो चुके हैं वापस लौटने के लिए उस स्थिति में जो 2020 अप्रैल के पहले की स्थिति थी, वहाँ पे वापस लौटने के लिए सहमत हो चुके हैं ईस्टर्न लद्दाख में। अलोंग का मतलब साथ साथ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना उसके किनारे किनारे, यानी उसके साथ साथ, जैसे बोलते हैं अलोंग द वॉल, यानी कि दीवार के पैरेलल में, साथ साथ। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट प्लान, अभी जो लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट यानी दोनों लोग जो अपने अपने जगह को खाली कर रहे हैं उसके अनुसार, ये हिंदुस्तान टाइम बात, ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर बात कर रहा है कि ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड पे, और ये बात मालूम चला है। देखिए सीनियर ऑफिशियल, ये जो सीनियर ऑफिशियल हैं, उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है, सेड पास्ट में चल रहा है, उन्होंने बताया है कि जो सहमति बना है इसका मतलब ये हुआ कि चाइना खाली करेगा वो जो फिंगर एरिया है, वो एक पर्टिकुलर एरिया को फिंगर एरिया कहते हैं लद्दाख क्षेत्र में, तो उस फिंगर एरिया में नॉर्थ बैंक जो है यानी कि पैंगोंग झील के जो उत्तरी किनारा है
उसको खाली करेगा और भारत को नीचे आना पड़ेगा, जहाँ पे भारत अच्छे पोजीशन में, ऊंचाई वाले पोजीशन को प्राप्त कर लिया था, लाभदायी पोजीशन को, वहाँ से ये क्लाइम डाउन करेगा, यानी कि नीचे आएगा। और ये साउदर्न साइड है उस झील का, है ना। और यहाँ देख रहे हैं भारत के लिए इट का प्रयोग कर रहा है, तो थ्रू आउट इट का हो रहा है, सिंगुलर है तो उसके हिसाब से सब कुछ लग रहा है। तो ये झील के जो साउथ साइड में जो पोजीशन ले लिया था भारत ऊपर में, वहाँ से खाली करेगा। और चाइना जो है फिंगर एरिया जो है नॉर्थ बैंक साइड में है, वहाँ से खाली करेगा। दोनों मतलब किनारे किनारे खाली करके अपने पहले वाली स्थिति में जाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें है कि डेपसैंग एंड चार्डिग निंगलंग नल्ला जंक्शन, ये दो एरिया है, डेपसैंग एंड चार्डिंग निंगलंग नल्ला जंक्शन, जो डेमचौक सेक्टर में पड़ता है। इसमें आर नॉट पार्ट ऑफ द करेंट डिसएंगेजमेंट, मतलब यहाँ पे जो स्थिति अभी है वही स्थिति बने रहेगी। यहाँ पे लोग जगह खाली करके नहीं वापस आएंगे। ये प्लान जो है, इसकी योजना जो है वो आगे डिस्कस की जाएगी। प्लान यहाँ पे सब्जेक्ट जो है नॉन डूअर है, इसलिए पैसिव बनाया है कि इसका डिस्कशन होगा, अभी इस पे बात होगी अगले मीटिंग जो होगी इन लोगों का उसमें। इसमें आपने पढ़ा कि पीएम मोदी कनाडियन जो काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि दोनों का पोजीशन एक है। जस्टिन ट्रूडे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनसे बातचीत हुई है उनकी वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में और फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। जो फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है, दोनों के ऊपर उन दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। यहाँ पे है दोनों नेताओं के बीच में बातचीत टेलीफोन पे हुआ है, ओवर टेलीफोन। कई बार होता है ना, ओवर लगाएं ऑन लगाएं, तो ये दोनों प्रीपोजिशन सही है, लेकिन एग्ज़ाम में ऑन ही हम लोग प्रेफर करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, सोशल मीडिया में जो वो मैसेज दिए हैं उनमें उन्होंने बताया कि जो बातचीत हुई है उसमें इस बात पे चर्चा हुई है कि कोलैबोरेशन मतलब मिलजुल के काम करना, कोलैबोरेशन मिलजुल के काम करना, कोलैबोरेशन होगा। और भी बाकी दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पे, जैसे जलवायु परिवर्तन या जो वैश्विक जो आर्थिक स्थिति है उसके रिकवरी पे, यानी वैश्विक मंदी जो है उसके रिकवरी तेज़ी से हो, जल्दी से पहले वाली स्थिति में आ जाए, इस पे भी हमारी बातचीत हुई है। यानी कि वैक्सीन के अलावा ये कुछ मुद्दे हैं। देखिए ये वही बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके कनाडियन काउंटर पार्ट जस्टिन ट्रूडे, ये दोनों ने टेलीफोन पे बात किया बुधवार को। और दोनों के तरफ से जो आधिकारिक स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें डिस्कशन जो हुआ है वो बायलैटरल हुआ है। बायलैटरल डिस्कशन डेल्ट विद बायलैटरल, बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय, और ग्लोबल एफर्ट्स मतलब वैश्विक प्रयास होना चाहिए। इसमें किस तरफ प्रयास होना चाहिए? कोविड-19 जो पेंडेमिक है, महामारी है, जो पैन का मतलब सर्व होता है, सर्वव्यापी महामारी है, इसको वैक्सीन प्रोडक्शन से ख़त्म किया जा सकता है। और मल्टीलैटरल यानी कि बहुस्तरीय सहयोग से ख़त्म किया जा सकता है। और द रिसेंट प्रोटेस्ट जो फार्मर्स कर रहे हैं भारत में, इसका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कनाडा से मिला है। इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया है। सोशल मीडिया के मैसेज में मिस्टर मोदी ने अभिव्यक्त किया है, खुशी जाहिर की है।
ओवर द फ़ोन कॉल के ऊपर जो बात हुआ है उस पर खुशी जाहिर किया और कहा कि भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा फैसिलिटेट मतलब उपलब्ध कराने का, कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई अच्छी मात्रा में करेगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि डिस्कशन सही बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मिलजुल के कार्य करना, कोलैबोरेशन उसको कहते हैं, मिलजुल के काम करेंगे, बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों पे भी ये चीज़ें रिपीट हो रही है, लाइक क्लाइमेट चेंज एंड द ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी, यानी कि जो वैश्विक मंदी है, आर्थिक मंदी, उसकी रिकवरी के ऊपर भी। डोनाल्ड ट्रंप का जो महाभियोग का मुकदमा चल रहा है, इसमें बहुत ही डराने वाला एक सिक्योरिटी से संबंधित वीडियो मिला है। उसमें ये देखा गया है कि पुलिस मदद के लिए गुहार लगा रही है और सीनेटर्स भाग रहे हैं। देखिए सबटाइटल में देखिए, एक ऐसा ड्रामेटिक क्षण आता है जो वीडियो में दिखता है कि पुलिस फायर कर रही है भीड़ के ऊपर। कहाँ से? एक टूटा हुआ जो खिड़की है वहाँ से, ब्रोकन विंडो से, और जिसमें एक सैन डियागो की महिला हैं जिनका नाम एशली बेबिट है, वो मर जाती हैं, ये पता चलता है। प्रोसिक्यूटर कहते हैं वकील को। प्रोसिक्यूटर ने ये चीज़ का रहस्य खोला है, उजागर किया है, एक बहुत ही डरावना सुरक्षा से संबंधित वीडियो को दिखाते हुए, जो डोनाल्ड ट्रंप का महाभियोग का मुकदमा चल रहा है बुधवार को, उसमें दिखाया कि मॉब ऑफ राइटर्स, दंगाइयों की जो भीड़ है, वो राष्ट्रपति भवन में, कैपिटोल कहते हैं भवन को, ऊंची इमारत को, कैपिटल नहीं है कैपिटोल, उसमें ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। ब्रेकिंग इनटू, ज़बरदस्ती घुसना, और स्मैशिंग, तोड़ फोड़ करना, बहुत बुरी तरीके से चकनाचूर करना, विंडोज को तोड़ रहे हैं, दरवाज़ों को तोड़ रहे हैं, और बहुत ही डरावने तरीके से खोज रहे थे वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम माइक पेंस है, उनको खोज रहे थे। हाउस स्पीकर जो हैं उनका नाम है नैन्सी पेलोसी, इनको खोज रहे थे। और व्याकुल हो गई पुलिस, मदद की गुहार लगा रही थी रेडियोज़ पर, ये वीडियो में दिखाया गया है। इसके पहले जो एक अनरिलीज रिकॉर्डिंग है, उसको भी प्रेसिडेंट हाउस के जो वकील हैं उन्होंने डिस्प्ले किया, एक ऐसा सीन, मार्मिक सीन, जिसमें राइटर्स बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके थे देश के नेताओं के, और रोम करे इधर उधर मतलब भटक रहे थे। रोम का मतलब इधर उधर मतलब बेतहाशा दौड़ लगा रहे थे, खोज रहे थे। हॉल्स के अंदर में नारा लगा रहे थे, चैंटिंग नारा लगा रहे थे। क्या नारा था? हैंग माइक पेंस, माइक पेंस को फांसी दो। और कुछ लोग जो थे पहने हुए थे कॉम्बैट गियर, कॉम्बैट गियर कहते हैं कवच को, कॉम्बैट गियर पहने हुए थे। और आगे है मेंबर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, यानी उग्रवादी समूह के जो सदस्य थे उनमें से पहला जो था देखा गया था उन लोगों को, जो सबसे आगे बढ़ चढ़ के ये सब कार्य कर रहे थे। और बाहर में आउटसाइड जो उपद्रवी भीड़ थे वो पहले से ही एक चीज़ तैयार किए हुए थे। क्या? गैलोज, फांसी का तख्ता तैयार किए हुए थे। वो एक ऐसे ही साधारण सा हंसी मजाक के हिसाब से एक मेकशिफ्ट का मतलब उपहास करते हुए एक फांसी का तख्ता, गैलोज मतलब फांसी का तख्ता, गैलो नहीं बोलते, गैलोज ये प्लूरल नाउन माना जाता है, भर भी इसके साथ प्लूरल लगता है। देखिए अगला जो न्यूज़ का डिटेल देखिए, दोनों तरफ के लोग डिसएंगेज कर रहे हैं पैंगोंग लेक एरिया में, चाइना ने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है, इंडियन ऑफिशियल ने कहा है कि टैंक्स और ये जो जितने भी ये गोला बारूद के सामान हैं, साजो सामान हैं, इन सब को वापस मंगवाया जा रहा है, लेकिन सैनिक वहाँ
बने रहेंगे। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि चाइना के मिलिट्री ने अनाउंस किया था बुधवार को कि जो फ्रंट लाइन के सैनिक हैं, ट्रुप्स TROOP होता है सैनिकों का समूह, और TROUP जो होता है वो होता है कलाकारों का समूह। भारत और चाइना के जो फ्रंट लाइन के जो सैनिक हैं वो पहले ही डिसएंगेज करना शुरू कर चुके थे। सिंक्रोनाइज मतलब क्रमागत तरीके से, संगठित तरीके से नॉर्थ से निकल रहे थे चाइना के लोग, और साउथ बैंक जो पैंगोंग का है वहाँ से निकल रहे थे वापस भारत के सैनिक। दोनों जगह के, दोनों तरफ के लोग जो थे बिल्कुल एकदम लॉक्ड हो चुके थे, जरवत स्थिति में थे, महीनों से आगे नहीं बढ़ रहे थे, एकदम अपने अपने स्थिति पे थे पहले से। तो ये समझिए कि पहला स्टेप था ये लंबे प्रक्रिया का, डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन का, यानी जगह खाली करने का, और डी एस्केलेशन यानी कि युद्ध को, स्थिति को कम करने। देखिए, ये जो हेडलाइन आपने पढ़ा कि जो बाइडेन ने एक ऑर्डर का मंजूरी दिया है म्यांमार के खिलाफ, वहाँ जो मिलिट्री यानी कि सैनिक तख्ता पलट हुआ है उसके बाद में, वही बात है। यहाँ पे लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को एक आदेश की मंजूरी दिए हैं, वहाँ पे जो मिलिट्री का अभी समय चल रहा है, मिलिट्री लोग अभी शासन पे काबिज हैं म्यांमार में, उसके खिलाफ एक ऑर्डर दिया है जो बाइडेन ने। ये एक्शन लिया ही इस वजह से गया है कि मिलिट्री जो है इस महीना वहाँ पे कू कर दी थी, यानी तख्ता पलट कर दी थी। कहाँ पे? ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है म्यांमार, वहाँ पे। इसमें क्या किया गया था कि वहाँ के जो मेन लीडर हैं, म्यांमार जो है साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री है, वहाँ के जो एक्चुअल जो लीडर हैं, डिफैक्टो का मतलब एक्चुअल होता है, वो है ऑंग सान सू की। ऑंग सान सू की को अरेस्ट कर लिया गया वहाँ के मिलिट्री के द्वारा, और इसके साथ साथ और भी जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और वहाँ पे कू कर दिया गया। इसमें मिस्टर बाइडेन ने कहा है कि वह एक कार्यकारी ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि म्यांमार के जो जनरल हैं उनको रोका जाएगा कि जो अमेरिका के अंदर में $1 बिलियन के एसेट्स जो हैं उसको वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो मिस्टर बाइडेन ने कहा कि और भी मेजर्स यानी और भी उपाय करेंगे, यानी कि आगे किया जाएगा। देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये स्टेटमेंट है कि मिलिट्री को रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, रिलिंक्विश जरूर त्याग देना चाहिए। जो इन्होंने ज़बरदस्ती पावर को सीज कर लिया है, ज़बरदस्ती प्राप्त कर लिया है, इसको त्याग देना चाहिए, और एक सम्मान दिखाना चाहिए कि जो वहाँ के जनता की जो इच्छा है, बर्मा की जनता का, उसके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, ऐसा मिस्टर बाइडेन ने कहा है। आगे उन्होंने कहा है, बाइडेन ने कहा है कि ये जो नया सैंक्शन जो जारी हम कर रहे हैं, ऑर्डर जो पास कर रहे हैं, इससे ये होगा कि यूएस में जो एसेट्स है ना उसको रोक दिया जाएगा। इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वाइल मतलब यहाँ से उल्टी बात होगी, जबकि वहाँ के लोगों को, बर्मा के लोगों को सपोर्ट करना है, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना है वहाँ के लोगों का, और बाकी जो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं जो समाज नागरिक के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, या बाकी जो दूसरे क्षेत्र हैं जो कंट्री के लोगों के भलाई के लिए है, उन्होंने कहा कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो योजना बनाया है कि ऐसे खास क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया जाएगा और सैंक्शन किया जाएगा इस सप्ताह के बाद। यानी कि बाकी क्षेत्रों में जो बर्मा के लोग हैं उनके भलाई के कार्य के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको इनका बेनिफिट ना मिले इसलिए। द पीपल ऑफ बर्मा यानी बर्मा के लोग
आर मेकिंग देयर वॉइसेस हर्ड, यानी अपनी आवाज़ सुना पा रहे हैं और दुनिया देख रही है। ये जो स्टेटमेंट है मिस्टर वाइडेन का है। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जानते हैं ना, तो उसका वैकल्पिक नाम म्यांमार की जगह बर्मा उन्होंने बोला है। तो ये बात यहाँ कहा जा रहा है। फिर स्टेटमेंट उनका दिया गया है कि हम लोग तैयार होंगे, कुछ और अतिरिक्त उपाय वहाँ पे किया जाएगा, थोपा जाएगा, और हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो पार्टनर्स हैं, सहयोगी हैं, उनसे भी विनती करेंगे कि दूसरे नेशन से भी विनती करेंगे कि हम लोगों को के साथ हैं इन कोशिशों में। दोस्तों, श्याम शर्मा's क्लासेस की ऐप पे जाएंगे, ऐप को डाउनलोड करिए और रिकॉर्डेड क्लास ज़रूर पढ़िए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास जो होता है उसमें क्लास में पढ़ाए हुए सारे वीडियोज़ हैं ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग, राइटिंग के। उसके अलावा आपका वोकेबलरी का अलग से भी सारा सेगमेंट बनाया हुआ है, राइटिंग का भी और रीडिंग का भी। और ये सारी बुक्स हैं, इनको भी आप और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9599614791, और सिर्फ इसी नंबर पे आप कॉल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।